नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मेरे साथ। आइए आज से शुरू करते हैं हम म्यूज़िक के बेसिक्स पे कुछ लेसन्स। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला जो लेसन है, उसमें जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है संगीत और म्यूज़िक। यानी कि संगीत किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आइए उस पे थोड़ी बात करते हैं। तो किताबों में यदि आप जाएँगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी कि गायन, वादन और नृत्य की कला को संगीत कहा जाता है। यानी हम साधारण अर्थों में यदि इसे समझना चाहें, गायन यानी सिंगिंग जो हम गाना गाते हैं, वादन वादन यानी जो हम वाद्य यंत्रों को प्ले करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो बजाते हैं, और नृत्य नृत्य यानी डांस। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंगिंग, प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डांस, तो आप कह सकते हैं कि इसे म्यूजिक कहा जाता है। तो आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि संगीत क्या होता है, संगीत किसे कहते हैं, तो आपकी डेफिनेशन होगी या आप उनको जवाब दे सकते हैं कि गायन, वादन और नृत्य की कला को संयुक्त रूप से संगीत कहा जाता है। और इसकी जो संस्कृत में व्याख्या की गई है पंडित शारंग देव जी द्वारा, उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था संगीत रत्नाकर। उस संगीत रत्नाकर ग्रंथ में जो है उन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो इस प्रकार से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि गायन, वादन और नृत्य की कला को हम संगीत कला कहते हैं। तो एक और मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या मान लीजिए स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे म्यूज़िक एक सब्जेक्ट होता है आपको, तो ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को भी और बहुत से उन लोगों को भी जो म्यूज़िक के बारे में अनभिज्ञ हैं या म्यूज़िक के बारे में अनअवेयर हैं, जो नहीं जानते म्यूज़िक में क्या क्या होता है। तो मैं आपके कन्फ्यूजन के लिए, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि म्यूज़िक में सब्जेक्ट तो ये एक ही है, इसका नाम है म्यूज़िक, संगीत विषय। लेकिन यहाँ पे हमारी ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि दो ब्रांचेज में ये डिवाइडेड होता है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यदि मैं बात करूँ तो हमारे सभी कॉलेजेस में आपको म्यूज़िक जो है दो तरह से पढ़ने को मिलता है, एक वोकल म्यूज़िक और एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ द ओनली वन सब्जेक्ट विच हैज़ टू ब्रांचेज, यानी कि म्यूज़िक सब्जेक्ट तो एक है लेकिन उसकी ब्रांचेज दो हैं। तो पहला है वोकल म्यूज़िक, उसका मतलब होता है कंठ संगीत यानी गायन संगीत, जहाँ पे आप सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक गाते हैं, फोक म्यूज़िक गाते हैं, अलग अलग फिल्मी गीत हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो वोकल म्यूज़िक है आपका। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, जहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यदि मैं आपसे बात करूं तो या बाहर के भी और कॉलेजेस में हम देखते हैं कि ज़्यादातर सितार ही सिखाई जाती है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के रूप में, जहाँ पे आप सितार वाद्य को बजाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि बहुत से वाद्य यंत्र हैं, जैसे हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, सारंगी है, आप नाम लेते जाइए, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनको क्यों नहीं सिखाया जाता, केवल सितार ही क्यों हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में जो है एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के रूप में इंक्लूड की गई है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र सितार है, इसीलिए अधिकतर सितार को जो है फोकस किया जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस में। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा तीसरी ब्रांच होती है डांस की, जो डांस के रूप में हम म्यूज़िक को सीखते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि म्यूज़िक एक है लेकिन उसकी ब्रांचेज अलग हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रांच को के लिए जो है ऑप्ट किया है आपका सब्जेक्ट म्यूज़िक के रूप में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर वोकल म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है ज़्यादा देखा जाता है या उसका बोलबाला है। बहुत कम ऐसे गिने चुने कॉलेज हैं जहाँ पे आपको डांस भी सब्जेक्ट के रूप में मिलता है, यानी क्लासिकल डांस जहाँ आप सीखते हैं, कथक या भरतनाट्यम जो भी। तो ये है हमारा म्यूज़िक। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा म्यूज़िक क्या है। आइए अब हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि म्यूज़िक कितने भागों में और विभक्त है, इसके अलावा यानी कि म्यूज़िक कितने और क्षेत्रों में फैला हुआ है, म्यूज़िक किस किस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन को मैं यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इस लेसन को, समझते रहिए। बार बार इस टेक्नोलॉजी के युग में आप हैं, फ़ायदा उठाइए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।